बैंक ये रहेगा सुर्खियों में क्योंकि इनके जो सीईओ हैं उनका 2 साल के लिए एक्सटेंशन हो चुका है, सुमंत कठपुतलिया साहब का, और उसके बाद ढेर सारी रिपोर्ट भी आई है। जेपी मॉर्गन ने सरप्राइजिंगली एक बड़ा डाउनग्रेड किया, टारगेट काटा है 1400 से सीधा 1060, और उनका कहना है क्यों जी 3 साल के लिए नहीं किया, 2 ही साल के लिए हमें पसंद नहीं। लेकिन बाकी ब्रोकरेजेस हैं वो पूरी तरह से बुलिश है और 1525 1550 तक के टारगेट भी दूसरे ब्रोकरेजेस से बड़े आते दिख रहे हैं। तो टग ऑफ वॉर है, देखते हैं क्या होता है। यस बैंक ये भी फोकस में है। 3 साल बाद लॉक इन खत्म हो रहा है। एसबीआई और अन्य निवेशक ने 3 साल पहले बैंक को बचाने के लिए जो पैसा लगाया था उसका लॉक इन खत्म है। आज से ये अपनी पूरी हिस्सेदारी अगर चाहें तो बेच सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी महिंद्रा सीआईई ऑटो इंडस्ट्री कंपनी है ये, और ये रहेगी सुर्खियों में क्योंकि यहाँ पर इनकी पेरेंट कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा जो 4.5% हिस्सा यहाँ पर बेच सकती है। फ्लोर प्राइस है 335 रुपए, इस हफ्ते डील होने की संभावना। और साथ ही एक और ऑटो इंडस्ट्री कंपनी सोना कॉमस्टार ये भी रहेगी सुर्खियों में। यहाँ पर ब्लैकस्टोन जो बड़ा जाना माना पी फंड है ये हिस्सेदारी अपनी बेच सकता है। ये बेच सकता है 3200 रुपए के आसपास के दाम पर, 6% डिस्काउंट पर बिकवाली हो सकती है सोना कॉमस्टार में। टेक महिंद्रा यहाँ पर नए एमडी एंड सीईओ साहब आ गए हैं। मोहित जोशी जो साल के अंत से पदभार संभालेंगे। गुरनानी साहब रिटायर हो रहे हैं और इंटरेस्टिंगली इन्फोसिस के प्रेसिडेंट थे वो छोड़कर अब ये टेक महिंद्रा में आ गए। तो यहाँ पर भी रखिए नजर रखिए नजारा पर। और नजारा टेक पर बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। वीकेंड पर लोग बड़े दुखी थे कि इनके पैसे हैं, लेकिन अमेरिका की सरकार और फेड ने कह दिया कि एसवीबी में जिनका भी पैसा है, जितना पैसा है तुरंत आप ले सकते हैं, आज के आज चाहे तो पूरा का पूरा। इसलिए 64 करोड़ का जो कैश बैलेंस इन्होंने उस बैंक में रखा है सेफ है। खबर तो है, बतानी पड़ेगी। करेक्ट सर। पेटीएम में भी पेटीएम के में भी है कि भाई उनका ये कहना है कि सिलिकॉन वैली बैंक इनकी पेटीएम में कोई हिस्सेदारी नहीं। अब एक चीज और ध्यान में रखनी जरूरी कि जिन जिन स्टार्टअप्स में एसवीबी ने पैसा लगाया अल्टीमेटली उन्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हिस्सेदारी आगे पीछे बेचेंगे। हालांकि पेटीएम ने क्लेरिफाई कर दिया कि एसवीबी की कोई हिस्सेदारी है नहीं, पहले थी वो बेच के निकल गए। ठीक है। एमसीएक्स हमारी खबर पर मुहर लगी है। एफपीआई अब कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हिस्सा ले पाएंगे। एमसीएक्स ने सर्कुलर जारी कर दिया है। पार्टिसिपेशन एफपीआई का अब कमोडिटी मार्केट में बढ़ जाएगा। खबरें ऑफिशियल नहीं लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, अलग अलग मीडिया में आ रही है, वो ये है कि भाई अदानी समूह अंबुजा सीमेंट में 4 से 5% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहा है और ये हिस्सा $45 करोड़ में बिकेगा, यानी कि कुछ और पैसा जुटाने की योजना अदानी प्रमोटर्स की तरफ से। और उसके अलावा एक और खराब खबर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस के लिए आज से ये स्टेज 2 लॉन्ग टर्म सर्विलांस में आ जाएंगे, यानी कि इन शेयरों पर एक्सचेंजेस की कड़ी नजर और आगे बढ़ने वाली है। आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रिलीफ की बात है। इस साल सितंबर तक आईसीआईसीआई बैंक को अपनी 48% हिस्सेदारी जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में है उसे घटाकर 30% करना था। अब इसके लिए 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है, तो आराम से धीरे धीरे करके ये अपनी 18% हिस्सेदारी कम कर पाएंगे। एक्सटेंशन मिलना बड़ी राहत की बात दोनों कंपनीज के लिए है। आयरन ओर के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं और 7 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। समझ सकते हैं आपकी एनएमडीसी जैसी कंपनियों के लिए ये बड़ा पॉजिटिव है। वो लोहे की नहीं चांदी का वक्त है। चांदी का वक्त है, बिल्कुल सर। तो एनएमडीसी पर रखनी है नजर। और फाइनली सीईएससी पावर स्टॉक्स वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वापस फोकस में आए हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 0.4% हिस्सा 52 लाख शेयर्स पिछले हफ्ते उन्होंने खरीदे थे और कुल हिस्सेदारी अब 5% से ऊपर की हो गई। तो एसबीआई का भरोसा बढ़ रहा है सीईएससी पर। यह है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।